नमस्कार साथियों, मैं शिव मलिक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका होली का त्यौहार काफ़ी अच्छे से मने और आपको जीवन में खुशियाँ लाए। हम बात करेंगे आज इन्वेस्टमेंट के बारे में और हम ये बात करेंगे कि आखिर रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि अब आपके पास बहुत अलग अलग कैटेगरी के माध्यम, जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप फ्लैट ले सकते हैं। मतलब खाली आप प्लॉट और इसी चीज़ में इन्वेस्ट क्यों करें, बॉन्ड ले सकते हैं। तो हम रियल एस्टेट ही क्यों उसी में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसी पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। आप देखा होगा कि आपके पिताजी, आपके दादाजी जैसे उनकी वो खेती करते थे या फिर कमाई करते थे, जो भी नौकरी वगैरह करते थे, तो वो गांव में जाकर एग्रीकल्चर ज़मीन खरीद ली या फिर शहर में प्लॉट खरीद लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ही करते थे। और आपने देखा होगा उन्होंने बहुत सस्ते दामों में पहले कोई प्लॉट खरीदा, आज उसकी करोड़ों की वैल्यू हो गई। तो मतलब एक जो सेफ जो जोन माना जाता है वो रियल एस्टेट को माना जाता है, उसमें खासकर प्लॉट को, जो ज़मीन जिसमें आप एग्रीकल्चर लैंड मान सकते हैं या फिर कोई प्लॉट मान सकते हैं। फ्लैट वगैरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। जो पुराने ज़माने के लोग हैं, वो जो आजकल के यूथ है वो फ्लैट में फिर भी ले लेते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो जैसे जो हमारे पिताजी हो गए या फिर हमारे दादा वगैरह हैं, वो ज़मीन पर विश्वास करते हैं और वो काफ़ी हद तक सही है। क्योंकि फ्लैट जो है वो आपकी 99 साल लीज होगी या लीज पर है, उसकी वैल्यू घटेगी समय के हिसाब से। लेकिन आप कोई ज़मीन खरीदिए, कोई ज़मीन का टुकड़ा आप लेते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़नी है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं आबादी बढ़ रही है, लोग कंजप्शन कर रहे हैं, तो ज़मीन एक सॉर्टेड मतलब एक लिमिटेड चीज़ है जो आगे बढ़नी, जिसे आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एक निश्चित अमाउंट में है, तो उसका रेट बढ़ना तय है। तो वो है कि हम प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट करें, खासकर ज़मीन जो हमारे हाथ में हो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब हम बात करेंगे कि हम यमुना अथॉरिटी में अपने एक अच्छे बजट में, हमारा लो बजट है 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, तो हम क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग अथॉरिटी के प्लॉट नहीं ले सकते, सबका बजट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का नहीं है। तो हम छोटे बजट में कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो ऑथराइज भी हो और उसमें हमें कोई ऐसी समस्या भी नहीं आए कि आप देखते हैं जैसे कॉलोनी वगैरह जो अनऑथराइज कॉलोनी कट रही हैं, उनमें डेली कहीं बुलडोजर चलता है, कभी कहीं चलता है, तो ऐसी झंझट भी ना हो। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो यमुना अथॉरिटी है, जहां तक यमुना अथॉरिटी लगती है, जैसे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यमुना अथॉरिटी के तहत आते हैं, वहाँ पर अथॉरिटी ने अपना प्लान बनाया हुआ है, बाकायदा मास्टर प्लान जिसे कहते हैं, 31 का है, 41 का है। तो उसमें अथॉरिटी ने सुव्यवस्थित ढंग से सब चीज़ों को सजोया है कि यहाँ कॉमर्शियल होगा, यहाँ रेजिडेंस होगा, यहाँ इंडस्ट्री होगी, यहाँ इंस्टीट्यूशन होगा, यहाँ मिक्स लैंड होगी, यहाँ ग्रीनरी होगी। तो अथॉरिटी कोई भी चीज़, जैसे आप देखेंगे अनऑथराइज जो कॉलोनी कट रही हैं, तो वो आज नहीं कल उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। आप यहाँ पर 143 और 80C जो हैं वो भी दायर नहीं करा सकते। आप अथॉरिटी से ज़मीन खरीद कर उसका रेरा अप्रूव कराकर तो ही कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट बिल्डर आप देखते हैं, तो उस माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आप देखते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं जी कोई कॉलोनी कट रही है, आज उसका 8-10 हज़ार का रेट है, हम कर देते हैं और 5 से 10 महीने पीछे उसे सेल कर देंगे। तो आज हमने 8 का लिया, कल वो 15 का निकल गया, 20 का निकल गया, तो हमें तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। हाँ, आप कर सकते हैं, ये एक लिमिट है कि आपका मतलब एक लक कह सकते हो कि लक साथ दे रहा है। तो कल को अगर कोई दिक्कत आती है, वो नहीं पता कि आपको 4-5 महीने मिले ना मिले, तो आप ऐसी अवैध अच्छी कच्ची कॉलोनियों में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि आप रियल इस्टेट में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक अच्छी अपना मेहनत की कमाई को लगाते हैं, तो उनसे बचें। उससे अच्छा है कि आप एग्रीकल्चर लैंड लें,
जो भी जैसे मास्टर प्लान की ज़मीनें हैं 31 में आ रही है, 41 में आ रही है, वहाँ पर आप ज़मीन ले लें। एक सिक्योर चीज़ है वो बिल्कुल, और आपको आपके नाम रजिस्ट्री हो जाती है। और कुछ समय बाद, साल में 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल बाद अथॉरिटी आपको मुआवजा दे देगी। तो वो ऑथराइज चीज़ है बिल्कुल, आपके बजट में भी है। अगर आपका 20-25 लाख का बजट है तो आप 1 बीघे खेत ले सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा होगा कि आज, अब जैसे आप देखते हैं कि आए दिन खबर आती है कि अथॉरिटी रेट बढ़ा दिए हैं, पहले 3100 का था अब 4300 का हो गया, तो उसका भी फ़ायदा होता है। तो आप अपना कोई आपका ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें बजट कम है, तो आप एग्रीकल्चर लैंड में जाएं। अन्यथा जैसे आप देखेंगे जो मास्टर प्लान में जो गांव आ रहे हैं या कस्बे वगैरह हैं, उनमें जो आबादी की ज़मीन होती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी आपको एक अच्छे रेट में आपको देखने को मिल जाएगी, और आप वहाँ एक तरह का फ्री होल्ड भी है, उसमें कुछ भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं या फिर रेजिडेंस बना सकते हैं। लेकिन जो अनऑथराइज चीज़ें होती हैं कॉलोनी वगैरह, उनसे थोड़ा बच के रहें। अगर इन्वेस्टमेंट भी करें तो उसमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए एक विजन लें, अपना एक एप्रिसिएशन दिखाड़ें और तुरंत निकल जाएं, क्योंकि जो एंड यूजर उसमें होगा उसे बहुत आगे दिक्कत होगी। क्योंकि अथॉरिटी की आप वेबसाइट पर जाएंगे, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अथॉरिटी के बिना कोई भी चीज़ आप यहाँ लेते हैं वो अनऑथराइज है। तो आप ऐसी कच्ची कॉलोनियों में ना करें। और आपको काफ़ी लोग बहरा फुसरा करते हैं जी कुछ नहीं होगा, इसका 143 दायर करवा रखा, सीसी ये वो है, वो कुछ नहीं होता है, सब पैसे की खेल होता, बाद में जांच होती हैं, फिर भी चीज़ें सब बाहर आ जाती हैं। तो हम आपको एक ये सजेशन देंगे कि आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करें। एक है आपका 7% किसान कोटा, जो रजिस्टर प्लॉट है उनमें इन्वेस्ट कीजिए। वो आपको अब थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन आप 1 साल 2 साल पीछे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आप ये देखेंगे हमने काफ़ी अच्छे रेटों में ले लिया। और कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो आबादी की हैं, उनमें इन्वेस्ट करें, जिनमें आपको बाकायदा रजिस्ट्री वगैरह होती है, वहीं पर ही करें। ना कि आप 7% किसान कोटा अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी होते हैं, उनमें विवाद की संभावना रहती है, क्योंकि आज आप उनसे ले लिया है एग्रीमेंट टू सेल, कल को कुछ भी दिक्कत आ सकती है, किसान मुकर भी सकता है, और वो 17 केस होते हैं, फिर बाद में आपको पैसा और भी देना पड़ेगा बढ़ाकर। तो उनसे भी बचें, रजिस्टर्ड चीज़ों में इन्वेस्ट करें। और हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड आपको देखने को मिल जाएगी, आबादी की ज़मीन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें दिगन पर कॉल कर सकते हैं। और आपको अगर लग्जरी लाइफ जीनी है तो उस हिसाब से आप, जैसे डेवलपर हैं जो गौर हो गया, वहाँ पर ये होगा कि डेवलप तो उन्होंने किया है, अथॉरिटी से उन्होंने प्लॉट का टुकड़ा ले लिया है, अब उसको डेवलप किया है, लेकिन रूल सारे वहाँ पर अथॉरिटी के चलते हैं। तो आप देखेंगे जैसे गौर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर भी हम काम करते हैं, तो वहाँ पर प्लॉट डेवलप किया है गौर ने, लेकिन रूल वगैरह जो है मैप सैंक्शन से लेकर सारी चीज़ें वो अथॉरिटी में होती हैं। तो वहाँ पर सेफ है। अगर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आपको चकाचौंध है, आप वेल डेवलप है, आपका बजट बढ़िया है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप एग्रीकल्चर लैंड हो या आबादी की जो ज़मीन है उनमें इन्वेस्ट कीजिए। इस समय बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपको इन ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपका बजट थोड़ा और हाई है तो अथॉरिटी के प्लॉट हैं, रजिस्टर्ड प्लॉट, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। आपको उनका, जैसे आप 300 मीटर का प्लॉट लेंगे तो 180 से लेकर 230 तक का रेट, 240 तक का आप रेट देखने को मिल जाएगा। डिपेंड और फेसिंग क्या कंडीशन है उसकी, कितनी मीटर रोड पर है, तो उसमें आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना हो एग्रीकल्चर लैंड में या आबादी के लैंड में, तो हमारे पास काफ़ी अच्छी ज़मीनें हैं, आप हमारे दिगन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें मास्टर प्लान 2031, जिसमें कितने गांव मास्टर प्लान 2031 में आते हैं और कितना एरिया अथॉरिटी उसमें डेवलप करेगी, क्या क्या उसमें प्रोजेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यमुना अथॉरिटी से जुड़ी आपके लिए जानकारी लेके आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।